Hello students, welcome to today's English class. Today we shall learn about present indefinite tense. You have learned about this tense in your third and fourth class also. So let's revise it again. Present indefinite tense. This tense is used for number one, the actions of daily routine. I mean जो हमारे डेली के एक्शंस होते हैं, like we get up in the morning, then we brush our teeth, then we have breakfast, then we go to school, then come back, we do our homework, then watch TV, play. तो जो भी हमारे डेली के एक्शंस होते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताते हैं. नेक्स्ट इज़ हैबिचुअल एक्शंस. टू टॉक अबाउट समबडीज़ हैबिट्स, दूसरों के हैबिट्स के बारे में बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ्स. यूनिवर्सल ट्रूथ्स आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन दिस टेंस, लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. सो दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स. सो these are expressed in present indefinite tense. Then facts और generalizations. अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स की, या किसी जनरल बात, कोई जनरल बात करते हैं, तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं. लाइक द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज़ अ फैक्ट. नेक्स्ट इज़ शेड्यूल्ड इवेंट्स, कि अगर कोई शेड्यूल इवेंट है और हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे. लाइक कोई किसी ट्रेन का टाइम बताना है, द ट्रेन टू दिल्ली लीव्स एट 5 PM इन द इवनिंग. तो शेड्यूल्ड इवेंट्स को भी हम इस टेंस में यूज़ करेंगे. देन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और किसी की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं. लाइक आई डोंट लाइक डॉग्स, शी डजंट लाइक टू डांस. तो सच लाइक्स एंड डिसलाइक्स आल्सो एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. देन गोल्स एंड एम्बिशंस, और किसी की एम्बिशंस की बात करें, या अपने लाइफ में क्या गोल है हमारा, क्या हमारी एम्बिशंस हैं, तो क्या बनना चाहते हैं, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं. लाइक शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन engineer. So such, to talk about one's goals and ambitions, we use present indefinite tense. So let's see the examples. I get up at 6 AM. It is my everyday action. रोज़ हम 6 बजे कोई उठता है तो he will say I get up at 6 AM daily. She plays badminton in the park every Sunday. तो ये भी every Sunday रूटीन का काम है. Next is he goes for a walk daily. Next, the sun rises in the east. The water boils at 100 degrees centigrade. The morning assembly starts at 8:30 AM. He likes to eat pizza. She wants to become a doctor. Now let's see the formation of sentences in present indefinite tense. First of all, the affirmative sentences. First of all, for making sentences in present indefinite tense, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. देन इन दिस टेंस वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन affirmative sentences only the first form of the verb with s or es and then object. कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है affirmative sentences में, और एस और ई एस लगाना है वर्ब के साथ इन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. मीन्स
ही, शी, इट और कोई सिंगुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात कर रहे हैं तो उनके साथ हम लगाते हैं एस और ई एस, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम ओनली V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स। आई प्ले चेस विद माई फादर डेली। रोहन ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड एवरी संडे। शी वर्क्स इन अ बैंक। अब इन सेंटेंसेस में आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यू, फर्स्ट पर्सन आई, इनके साथ हम ओनली V1 यूज़ करेंगे विदाउट एस और ई एस। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ हम एस और ई एस लगाएंगे। तो रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने यूज़ कर दिया स्टैंड्स, स्टैंड के साथ एस लगा दिया। रोहन ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ हम ओनली V1 लगाएंगे। देन शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हमने एस और ई एस लगाना है। शी वर्क्स इन ए बैंक। सो एस और ई एस वी यूज़ with the verb, first form of the verb only with third person singular subject, means he, she, it and singular names के साथ हम एस और ई एस लगा देंगे। और आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे ओनली विदाउट एस और ई एस। नेक्स्ट इज द कीवर्ड्स ऑफ दिस टेंस, कि जब भी हमारे पास सेंटेंस में ये कीवर्ड्स आएंगे लाइक ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, डेली, रेगुलरली, जनरली, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, तो इन सच with such words we always use present indefinite tense. Now the formation of negative sentences. नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें नोट यूज़ करना होता है और नोट होता है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ। बट इन दिस टेंस वी डू नॉट हैव अ हेल्पिंग वर्ब, वी यूज़ ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे डू और डज का नॉट के साथ। तो फॉर्मेशन हो जाएगी सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू और डज, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब डू और डज में से डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ यूज़ करेंगे? अभी जो हमने पढ़ा कि जो एस और ई एस लगाते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मीन्स ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, उनके साथ हम यूज़ करेंगे डज। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करेंगे डू। और वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी। लुक एट द एग्जाम्पल। आई डू नॉट टेल अ लाई। रोहन डज नॉट अटेंड योगा क्लासेस रेगुलरली। हिज फादर डज नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज़। रमित एंड सुमित डू नॉट डू देयर होमवर्क रेगुलरली। अब आई फर्स्ट पर्सन था तो आई डू नॉट हो गया। रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रोहन के साथ हमने डज नॉट लगा दिया। हिज फादर, फादर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, इनके साथ भी हमने डज नॉट लगा दिया। और फोर्थ सेंटेंस में है रमित एंड सुमित। रमित और सुमित दो हो गए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो इसके साथ भी हमने डू नॉट यूज़ कर दिया। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, तो सबसे पहले यूज़ होगी, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी हम डू और डज का यूज़ करेंगे तो हम वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे, वर्ब ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रह जाएगी। लुक एट द एग्जाम्पल। डू यू प्ले बैडमिंटन डेली?
Does your grandmother tell you stories? Do they go to the church every Sunday? Does Rima always get good marks? So like this we form interrogative sentences in present indefinite tense. Next is the negative interrogative sentences. तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट यूज़ करेंगे और इंटेरोगेटिव है तो डू और डज सबसे पहले आएगा. तो डू एंड डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. But if we are using contracted form of do not and does not, then we use don't and doesn't before the subject, and then first form of the verb and then object. See the examples. Mostly we use the contracted form of don't and doesn't. Don't you go for swimming every Sunday? Doesn't she read newspaper daily? Doesn't your brother study in Delhi? So like this we use the negative, we form negative interrogative sentences in present indefinite tense. Now the WH questions in present indefinite tense. When we ask somebody, we mostly make WH questions. So this is how we form WH question in present indefinite tense. When do you get up in the morning? Which school do you study in? How many storybooks do you have? Where do you live? What do you do? What do you like to eat in breakfast? So like this we form interrogative sentences with WH questions. Now here we have some sentences for practice. First is she always dash her mother, और वह भी हमने यूज़ करनी है हेल्प. अब शी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम शी के साथ हम हेल्प एस और एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा शी ऑलवेज हेल्प्स हर मदर. देन दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम ओनली वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऐसे की ऐसे यूज़ करेंगे. दे प्ले फुटबॉल एवरी डे. देन अगेन वी शी के साथ हम एस और एस लगाएंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा शी डज नॉट टेक टी. देन योर मदर, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा डज योर मदर टीच यू डेली. देन वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी ऑफन गो फॉर ए वॉक. देन माई फादर समटाइम्स गेट्स एंग्री. फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और एस लगाएंगे गेट के साथ. देन अमन अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. अमन डज नॉट डू एक्सरसाइज डेली. देन अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है और सब्जेक्ट है हमारा ही तो हो जाएगा डज ही नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे. सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस सेंटेंसेस. So I hope this tense is clear to you. So I am sending you a worksheet also of this tense. Try to do that worksheet and learn this tense. That's all for today. Thanks and have a nice day.